जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज से मैं आपको रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। और पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में और ये जो बुक है वो बुक है यूथ पब्लिकेशन की। मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही। और ये जो आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 में जो आपकी वैकेंसी निकली थी रेलवे ग्रुप डी की, उसी के जो पीवाईक्यू प्रश्न हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। आज का जो पेपर है वो 17/9/2018 का पेपर है। और सुबह की मीटिंग यानी 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे वाली जो सुबह की शिफ्ट थी उसका मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। इस बुक में आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस के सभी मिक्स प्रश्न हैं। तो मैं आपको क्रम वाइज सबके आंसर बताता चलूँगा मैथ और रीजनिंग के। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप लोग सॉल्व करके आंसर मिला भी सकते हैं। अगर आप सारे पीवाई के प्रश्न करना चाहते हैं तो अभी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। तो बताओ इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो सबसे अलग है। तो वो कौन सा व्यक्ति अलग है? तो आपको पता है कि विराट कोहली का संबंध क्रिकेट से है। बाकी के सभी जो व्यक्ति हैं वो एक वैज्ञानिक हैं। ठीक है, चलिएगा। इसमें आपको विषम चुनना था दूसरे में। तो इसमें जो विषम चुनेंगे वो सबसे अलग हट करके है हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन यानी एन। इसमें एक से ही दे दिएगा तो इससे आपको पहले ही से क्लियर हो चुका है। तीसरा प्रश्न था, ये मैथ का प्रश्न था। तो जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आया था 134, ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, अगला प्रश्न है, ये भी आपका प्रश्न संख्या 4 है और ये मैथ का प्रश्न है। इसमें आपको पाई चार्ट दिया गया है। तो 4 का जो आंसर निकला था वो निकलेगा 3,72,000। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे। पांचवा प्रश्न है कि जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब इसकी डॉट डॉट में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो बताओ किस में परिवर्तन होता रहता है? 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। 5 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निश्चित अंडा युग्मनज किस में समाविष्ट हो जाता है? तो किस में हो जाता है? तो ये समाविष्ट हो जाता है गर्भाशय में। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। 7वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो बताओ लैटिन भाषा से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लिया गया है? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये लिया गया आयरन का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, ये मैथ का था। इसमें त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो ये निकल रहा था 10 वर्ग इकाई। डी ऑप्शन राइट आंसर। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये समय करंट अफेयर का प्रश्न था। तो रेड इंक पुरस्कार के लिए चुने गए थे मार्क टुली। 9 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो बताओ इनका संबंध है वो कौन से खेल से है? प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका जो संबंध है सत्यव्रत कादियान का वो है कुश्ती से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, ये आ जाता है नल पाइप टंकी से। तो इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट आंसर निकल रहा था 15। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 12वें नंबर का प्रश्न है, ये आपका रीजनिंग का है, कथन और निष्कर्ष का। तो इसका जो राइट आंसर निकला था वो निकला था कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन क्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। चलिएगा, 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, ये भी बैन आरेख से संबंध रखने वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर निकला था घोड़ा बंदर बाघ का, वो निकला था सी ऑप्शन। क्योंकि ये सभी अलग होते हैं तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न है, एप्पल के बाद $900 मिलियन
बाजारी पूंजीकरण तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन सी है? तो बताओ कौन सी बन गई थी $900 मिलियन तक? तो ये कंपनी थी अमेजन। 14 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मैथ का पेज था, तो इसको हम जब पढ़ेंगे और इसका जो हमारा राइट आंसर निकल रहा था वो निकल रहा था 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है। तो 16 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अगस्त 2016 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो पहल की शुरुआत की? तो बताओ कौन से राज्य सरकार ने ये स्वराज से सुराज पहल शुरू की थी? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पहल जो शुरू की थी वो की थी महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 17वें नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको सही क्रम बताना था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इसमें कथन निकालना था। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है, क्योंकि इसमें देखो छांटने पड़ते थे, ठीक है, अलग अलग। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न कि विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? तो बताओ कौन बने थे पद्मावत मूवी में अलाउद्दीन खिलजी? 19 का राइट आंसर तो ये बने थे रणवीर सिंह। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा इस व्यंजक को हमें सॉल्व करना था, तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो ऑप्शन संख्या 1 निकलेगा। चलिएगा 21वें नंबर का प्रश्न है कि पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के एक साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो बताओ कौन सी दिशा होगी? तो इसकी जो दिशा होगी वो होगी वामावर्त। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है कि इस श्रृंखला का अंगलाक्षर, तो इस श्रृंखला का जो अंगलाक्षर निकलेगा एम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 23वें नंबर का प्रश्न है कि इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा 24 जूल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 24वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम बताना। ऑप्शन आप लोग देखते चलिएगा। तो इस गति का जो तीसरा नियम है वो रॉकेट लॉन्च करना है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 25 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित में की आकृति निकट सादृश्य होगी? तो चलिएगा तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा प्रश्न संख्या 25 का बी ऑप्शन, यानी ऑप्शन संख्या 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 26वें नंबर का प्रश्न, इसे हम लाभ हानि वाला ये प्रश्न था, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा 12.5%। 26 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। 27 का राइट आंसर तो ये जाना जाता है भार। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न कि 2016 में मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव का विषय क्या था, जिसमें सोनम कपूर ने नीरजा भानोट की बायोपिक नीरजा में उनके अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो बताओ इस मूवी का विषय क्या था ये आपको बताना। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था फीमेल एम्पावरमेंट, यानी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वें नंबर का प्रश्न है कि इसका मासा निकालना था, तो इसका मासा हमारा निकला था 2/81। डी ऑप्शन राइट आंसर। 30वें नंबर का प्रश्न है कि कथन निष्कर्ष के अनुसरण वाला था, तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकला था वो निकला था कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा अगला प्रश्न है अब आपके सामने प्रश्न संख्या 31 है। 31 में क्या कहा गया कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो ये जो लगने वाला बल होता है ये अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न है कि इसका जो हमको सही ढंग से निकालना था बेन आरेख का था, तो ये निकल रहा था हमारा बी ऑप्शन।
चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 33 की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है। तो बताओ किसका पीएच मान है वो 7 से कम है। 33 का राइट आंसर तो अमोनियम क्लोराइड का है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। तो बताओ कौन जाना जाता है पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी। 34वें प्रश्न का राइट आंसर तो ये कोडाईकनाल जाना जाता है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है। तो भारतीय संसद का जो उच्च सदन है ये कहा जाता है राज्यसभा को, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का था, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा राइट आंसर निकला था ऑप्शन संख्या बी करेक्ट आंसर। चलिएगा 33वां प्रश्न है आपके सामने, ये भी आपका करंट अफेयर के आ चुका है। अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है। तो बताओ क्या है। तो उस बैडमिंटन खिलाड़ी का जो नाम है वो है साई प्रणीत। 37 का ई ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न कि धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो बताओ कौन सी धातु करती है। तो ये करती है एल्यूमिनियम। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39वें नंबर का प्रश्न इस आकृति का जो हमारा राइट आंसर निकला था वो निकला था ऑप्शन संख्या सी, जिसका बी वाला। ठीक है, ये भी हमारा टंकी वाला प्रश्न आ गया, तो इसका राइट आंसर निकला था 10 घंटे, ऑप्शन संख्या ए। 41वां प्रश्न है, जब हम इसको सरल बनाएंगे तो इसका राइट आंसर निकला था ऑप्शन संख्या ए। चलिए 42वां प्रश्न है आपके सामने कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया। तो बताओ कौन से दो देशों के बीच में 7 वर्षीय युद्ध हुआ था। 42 का राइट आंसर तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में हुआ था, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसका उद्देश्य ... का विकास करना था। तो बताओ किसका विकास करना था। तो इसका उद्देश्य था कॉर्पोरेट प्रशासन का विकास करना। 43 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 44वें नंबर का प्रश्न है, ये आपका टाइम एंड डिस्टेंस का है, तो इसका राइट आंसर निकला था 180 किलोमीटर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये धारणाओं वाला प्रश्न है 45 का, तो इसका राइट आंसर निकला था ऑप्शन संख्या बी। 46वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। तो बताओ कौन पाया जाता है। तो तीनों रूपों में पाया जाता है अधातु। 46 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है। तो बताओ कौन से देश की है। तो सबसे लंबी जो तटीय रेखा वो कनाडा की है। 47 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वें नंबर का प्रश्न कि पौधों में लचीलापन ... ऊतक के कारण होता है। तो कौन सा ऊतक कारण होता है लचीलापन। तो ये होता है कोलिन कायमा की वजह से। 48 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 49वें नंबर का प्रश्न है कि अप्रैल 2017 में लॉस वेगास में आयोजित यूएस ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते। तो कितने मेडल जीते थे। उसमें भारत ने टोटल 16 मेडल जीते थे। 49 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टिक्नोमेट्री का प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा 0, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये भी हमारा मैथ का प्रश्न आ चुका है, तो ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा 5/24, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 52 है, इसमें अभाज्य संख्या पूछा गया था, तो इसका आंसर निकला था 71, 73, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 52 का। प्रश्न संख्या 13, ये भी अपना टिक्नोमेट्री का आ जाता है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकलेगा सी ऑप्शन 324 राइट आंसर। 54वें नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में ... विशिष्ट उपलब्धियों वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रहीं। तो
कितनी रही हुई हैं, तो इसमें रही हुई हैं 112। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन वायु में मुक्त होगी, तो कौन सी प्रक्रिया में होगी, तो ये होगी प्रकाश संश्लेषण में। 55 का ई ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न, इस आकृति को देखना था, तो इसका करेक्ट आंसर निकल रहा था ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, ये भी आपका टाइम एंड वर्क का है, तो इसका राइट आंसर निकला था 30 दिन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 58 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है, तो कौन सा होता है, तो इनमें से जो सबसे रक्त गर्म होता है वो होता है कबूतर का। 58 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59वां प्रश्न है, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर निकलेगा डी ऑप्शन 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों को बाहरी कोष पूर्ण होता है, तो किसका होता है, तो बाहरी कोष पूर्ण होता है 18वें का, और 60 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 61वां प्रश्न है आपके सामने, ये घड़ी से संबंध है, तो इस घड़ी का जो राइट आंसर वो है 300 डिग्री। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 62वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष अकेडमी अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है, तो कौन सा देश करता है। 62 का आंसर आपको देना है, तो ये करता है यूएसए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रायः धनावेश तत्वों की संयोजकता होती है, तो कितनी होती है, तो ये होती है 1 2 3। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64वें नंबर का प्रश्न है, इसका हम राइट आंसर निकलेंगे तो निकलेगा 8000। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वें नंबर का प्रश्न कि पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 60 × 10⁻24 kg। 65 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 66वें नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है, तो इनमें से जो पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है वो पॉपुलाइसिस कर सकता है। 66 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67वें नंबर का प्रश्न है, इसे हम दर्पण में देखेंगे तो इसका जो हमारा राइट आंसर निकलेगा 67 का वो निकलेगा सी ऑप्शन संख्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 68 है, ये भी हमारा टेक्नोमेट्री का है, तो इसका राइट आंसर निकलेगा बी ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चलिए 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम से ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि गति जो सर्वाधिक होती है वो ठोस माध्यम होती है। 69 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70वां प्रश्न है आपके सामने कि ये तार्किक वाला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर निकलेगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71वां प्रश्न है, ये भी आकृति वाला है, तो इसका आकृति का हम देखते हैं तो ये निकलेगा डी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट आंसर, ये बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 72वां प्रश्न है कि दो बिंदुओं के बीच 4 डिग्री सेल्सियस का आवेश ले जाने में किया गया का डॉट डॉट है, उनके बीच विभवांतर 18 वोल्ट है, कितने जूल हो जाएगा। 72 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 72 जूल। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 73 है, ये संख्या विभाजन वाला है, तो इसका हमारा राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा डी ऑप्शन 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर का प्रश्न है कि ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम, तो भारत के पहले शहर का नाम इंदौर। 74 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला एक प्रश्न है, तो 75 का ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन क्या है 34,481। चलिएगा 76 नंबर का प्रश्न आ जाता है कथन और निष्कर्ष, तो इसका राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन क्या सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 77 के दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो कौन से मिशन संस्थापक थे, तो ये थे आर्य समाज के। 70 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
78वां प्रश्न है कि विपरीत दिशाओं से आ रही, ये भी आपका टाइम एंड ट्रेन वाला प्रश्न है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या है 1200 किलोमीटर। 79 नंबर प्रश्न है कथन निष्कर्ष का है, तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या बी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है, तो बताओ कौन सी है। तो इस स्टेशन की जो यूनिट है वो है सी ऑप्शन ओम। 81 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि नीचे दी गई आकृति के आधार पर, ठीक है आकृति देख लीजिएगा और आधार बोलिएगा, 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा तो 81 का जितने भी लोग दे रहे हैं बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 72 डिग्री। 48 प्रश्न है कि निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करने के, तो श्रृंखला को हम जब पूरा करेंगे और इसका राइट आंसर निकलेगा वो निकलेगा डी ऑप्शन 258S। 83 नंबर का प्रश्न है, चलिएगा 83 का जितने लोग बता रहे हैं ए ऑप्शन 12,500 इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या है 84 कि दो सहाय अभाज्य संख्या संस्था का HFC होगा, तो बताओ क्या होगा। तो इसका HFC होगा एक, डी ऑप्शन राइट आंसर। ये भी हमारा धारणा वाला आ गया कथन निष्कर्ष का 85 का ए ऑप्शन। धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि यदि दक्षिणी पश्चिम बन जाता है तो उत्तर क्या होगा, तो बताओ इसका उत्तर क्या होगा। 86 का राइट आंसर तो ये होगा उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या है 87, वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साहस और सामाजिक तत्परता में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है। तो कौन सा पुरस्कार है, तो वो पुरस्कार है श्रम पुरस्कार। 87 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का प्रश्न है कि एक शौचालय का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो कौन से कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो ये दाब पर नहीं करता, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का प्रश्न है कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2020 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो उस समय जो सप्ताह का दिन था वो था शुक्रवार, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला 90वां प्रश्न है आपके सामने कि हौसला 2017 क्या है जिसे 16 से 20 नवंबर 2017 तक मनाया जाएगा। तो हौसला 2017 क्या है, तो हौसला 2017 ये बच्चों के अधिकारों का उत्सव, बी ऑप्शन 90 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला का आयोजन या अगला पद क्या होगा, तो इसका जो अगला पद होगा वो होगा ऑप्शन क्या है HI9S, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा 52 नंबर का प्रश्न आ जाता है, ये हमारा घड़ी वाला प्रश्न है। तो इस घड़ी वाले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा दक्षिण के 60 डिग्री पश्चिम 62 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि यदि पाइप को 1,69,165 लिखा जाता है तो 7 ... अंतिम अक्षर क्या होगा, तो इसका जो अंतिम अक्षर होगा वो हो जाएगा 493 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुसार ... में सदैव होता है, तो कैसा अनुपात होता है, तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है 1:8, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर का प्रश्न कि पावरलूम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की, तो इस स्कीम की जो शुरुआत की थी वो की थी स्मृति गांधी ने, सी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 96,
ये आकृति का विकल्प बताना है। चलिएगा मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ, तो बताओ में से कौन सा ऑप्शन है। पेज संख्या 96 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है पेज संख्या 57। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को कौन सा विकल्प प्रतिस्थापित करेगा, यानी इसमें अगला कौन सा आ जाएगा 97 का, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्शन क्या ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न 98 की एक ऐसा प्रजनन जिसमें पौधे की एक शाखा अलग विकसित होने लगे उसे डॉटर कहा जाता है, तो उसे क्या कहते, तो उसे कहा जाता है वनस्पति प्रजनन। 68 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो कितने हैं, तो इन चित्र में, तो इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या है वो है 23। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।